हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलवेट बीएल सीरीज। अगर आपको बीएल सीरीज और मूवीज पसंद है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली फ्रेंड्स ड्रीम ऑन एपिसोड 7। शुरुआत हमें वॉलंटियर कैंप से दिखाई जाती है। सबसे पहले हमें डीन और जैक दिखाए जाते हैं, जहाँ दोनों की कंडीशन ऐसी थी, यानी दोनों का बस पैचअप होने को ही है या फिर हो ही गया, ऐसा समझ लो। फिर हम देखते हैं रोम और रफी को, और साथ ही साथ रफी के दोस्त को, जो कि रोम में काफी इंटरेस्ट दे रहा था। वो काफी खुश था कि रोम उसके साथ जा रहा है। फिर तीसरा सीन अर्नोल्ड और टूवा का आता है। अर्नोल्ड टूवा से नाराज है, वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। टूवा उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। ट्रिप पे जाने से पहले सब लोगों की एक ग्रुप फोटो होती है। अब ट्रिप पे पहुंचने के बाद टीमी सबको रूम की चाबी देता है और ये बताते हुए कि सबको टेंट अलॉट हुआ है, बस किसी में 2 मेंबर रहेंगे और किसी में 3। चाबी बांटने के बाद जैक उसे बुलाता है और पूछता है कि टीमी ये क्या है, इस बार हमारे पास रूम क्यों नहीं है। टीमी बताता है ये बजट की वजह से हुआ है। जैक बोलता है क्या हमारे पास फंडिंग नहीं है, स्पॉन्सर ने हमें पैसे नहीं दिए, अगर पैसे की प्रॉब्लम था तब तो हमें ये ट्रिप प्लान नहीं करना चाहिए था। टीमी बताता है कि नहीं, ये जरूरी था, अभी किसी ने पैसों को चुराया है। तो जैक सुनकर कहता है कि क्या पैसे चोरी हुए हैं, मतलब फंड की चोरी हुई है। टीमी कहता है कि हाँ, पर अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिलहाल अभी के लिए हमें ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए और सारा सरदर्द तुम अभी प्रोड्यूसर के सर पे छोड़ दो। फिर हम जैक, डीन और टूआ को देखते हैं। वो अपने टेंट के सामने होते हैं, तो जिसमें डीन बताता है कि ये टेंट मेरा और जैक का है और वो तुम्हारा और अर्नोल्ड का है। पर फिर टीमी को पूछा जाता है कि वो कहाँ है, तो जैक बताता है कि वो अभी रूम के प्रॉब्लम को सुलझा रहा है। अर्नोल्ड पीछे से आता है और उसे पता चलता है कि उसका जो रूम है वो टूआ के साथ अलॉट हुआ है, तो उसे पसंद नहीं आता। डीन बोलता है ये कमाल है, हम तुम पड़ोसी हुए, लेकिन अर्नोल्ड डीन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जगह स्विच करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जैक से स्क्रिप्ट पे कुछ बात करनी है, कुछ समझना है, और वैसे भी अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये रोल प्ले कर पाऊंगा कि नहीं। अब ये सुनते ही सबसे पहले जैक एग्री हो जाता है। अब वहाँ पे टूआ बहुत सैड हो जाता है कि अर्नोल्ड उसे बिल्कुल भी टच में नहीं है। वो कहता है कि उसने मुझसे पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। इसके बाद सीन आता है रोम का, जो कि अपने अलॉट हुए टेंट में जा रहा था। तो वो देखता है कि इस टेंट में पहले से ही रफी है, तो वो देखकर खुश होता है। कहता है कि वाह, इसमें मैं और तुम रहेंगे, क्या कोई और भी है? लेकिन तभी पीछे से रफी का दोस्त निकल कर आता है। रोम ये देखकर कहता है कि अच्छा, ये टेंट पहले से ही फुल है, तो मुझे कोई दूसरे टेंट में चला जाना चाहिए। वो जा ही रहा था, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक लेता है कि नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो, हमारे साथ इस टेंट को शेयर कर सकते हो, वैसे भी बाकी के टेंट फुल है और जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा है। रफी भी कहता है कि हाँ, तुम हमारे साथ ही रह सकते हो, और फिर वो उसे टीज भी करता है, अपने दोस्त को भी और रोम को भी। वैसे भी तुम्हारा इरादा मेरे दोस्त के साथ कुछ तो करने का है ही। उसका दोस्त चिढ़ जाता है, बोलता है कि कम ऑन, तुम रोम को डरा रहे हो। पर रफी सरकास्टिक स्टाइल से कहता है कि ये डर नहीं रहा है, इसे तो पसंद आ रहा है। रोम उसी टेंट में ठहर जाता है। इसके बाद सीन आता है डीन और टूआ के टेंट का। टूआ बहुत उदास था। डीन ये देखकर बोलता है कि देखो, अर्नोल्ड क्विट नहीं करेगा, जैक उसे मना लेगा। तो टूआ उसे बताता है कि बात ये है कि वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, उसने मेरा मैसेज तक नहीं पढ़ा, लास्ट में मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। डीन कहता है ऐसा नहीं होगा, अर्नोल्ड तुमसे बात करना यूं ही बंद नहीं कर सकता। तुम मुझे और जैक को ही देख लो, हमारे बीच कितनी फाइट हुई, लेकिन लास्ट में हम एक दूसरे से बात फिर से करने लगे। टूआ कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम लोग एक्स बॉयफ्रेंड हो और तुम दोनों का जुड़ाव इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ था। वही मैं सिर्फ अर्नोल्ड का एक फैकल्टी फ्रेंड हूँ, जो कि उसकी कभी कभी मदद किया करता है। डीन कहता है वही तो, तुम उसके साथ हमेशा रहे हो, तुमने हमेशा उसकी मदद की है, भले इस बार तुमने उसकी पैसे से मदद की हो। टूआ कहता है लेकिन अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी मुझसे नाराज हो जाते। तो डीन कहता है मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि असली वजह तुम्हारा झूठ बोलना था, इसलिए वो नाराज है। लेकिन टूआ तुम चिंता मत करो, इस कंटेंट शूट के बाद मैं खुद उससे बात करूंगा। अर्नोल्ड टूआ को सच में बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम अपने इस शुगर डैडी को थोड़ा तो चांस दो। वो उसे फिर से टीच भी करता है उसे खुश करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम शुगर डैडी टूआ विल पे इवन मोर। अगला सीन हम देखते हैं जैक और अर्नोल्ड का, दोनों साथ में शांति से बैठे हैं। अर्नोल्ड कहीं खोया खोया सा है। जैक उसे कहता है कि अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम प्ले को बहुत इजी तरीके से छोड़ दोगे, तुम सच में तुम प्ले नहीं करना चाहते या तुम टूआ को हर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो। अर्नोल्ड बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये प्ले तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए क्या पूरे फैकल्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काम में अपने पर्सनल इशू नहीं डालूंगा। जैक कहता है इसका मतलब तुम अभी भी टूआ की बहुत केयर करते हो। देखो, मैं टूआ को 4 सालों से जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने आज तक किसी को परेशान करना या किसी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा, और मुझे पता है तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। जब मैं डीन से दूर हो गया था तो इकलौता वही इंसान था जिसने मेरी मदद की थी। देखो, मैं जानता हूँ उसने जिस तरह से तुम्हें रेडी किया है, मतलब कि वो गलत तरीका था, पर तुम ये भी तो कर सकते हो, तुम उसे कह सकते हो कि तुम ऐसा मेरे साथ अब दोबारा मत करना। तुम उसका भी इंटेंशन समझो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। अर्नोल्ड
तुम जितना सोच सकते हो तुम उससे ज्यादा कैपेबल हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने प्ले का लीड एक्टर देखना चाहता हूँ। और तुम कितने कैपेबल हो ये सबसे पहले उस इंसान ने तुम्हें रियलाइज किया जिसने तुम्हें पैसे दिए। अर्नोल्ड जैक की बातों को समझता है, वो फील भी कर रहा था, लेकिन अभी भी उसकी शर्त यह है कि उसे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिंसियरिटी रिलेशनशिप का पहला स्टेप है। उसे नहीं पता कि एक झूठा इंसान आगे और कितने झूठ बोलेगा। सीन चेंज हो जाता है, हम रिवर साइड देखते हैं। ट्रिप पे आए हुए सभी लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। जैक भी बैठा हुआ था और वो देखकर वहां के सीन को बहुत खुश हो रहा था, जैसे उसे कुछ याद आ रहा है। वो अपना फोन खोलता है और अपनी और डीन की एक फोटो देखता है। वो उनके रिलेशनशिप की शुरुआत की फोटो थी। वो अपने पुराने दिन याद करता है और हमें सीन 3 साल पहले का स्विच करके दिखाया जाता है। वो दोनों बोटिंग कर रहे हैं। अब ये दोनों बोटिंग करते करते बहुत दूर आ गए थे, तो डीन कहता है, जैक तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत दूर आ गए हैं? अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं आ सकता, और तुम्हें तो ये भी पता है कि मुझे तैरना भी नहीं आता। तो जैक कहता है, जानता हूँ, पर परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो डीन उस पर टॉन्ट करता है कि हाँ, मैं तो दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन के साथ हूँ जिसे तैरना आता है। क्या दुनिया में ऐसी भी कोई चीज बची है जिसमें तुम अच्छे ना हो? तो जैक कहता है, नहीं, एक चीज है जिसमें मुझे F मिला है। जैक कहता है, अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये कब हुआ और सब्जेक्ट क्या रहा? जैक बोलता है, फ्रेंडशिप 101। उसमें मैं फेल हो गया। ये सुनने के बाद सबसे पहले दोनों स्माइल करते हैं और फिर जैक प्रपोज करता है कि वो अब और तुम्हारा दोस्त बने रहना नहीं चाहता, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहता है। डीन समझ जाता है, कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे बोटिंग के थ्रू इतनी दूर इसलिए लेकर आए हो क्योंकि तुम्हें मुझसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछना था। सच में ये बिल्कुल एक मूवी सीन की तरह फील हो रहा है। सच में तुम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हो। पर जैक कहता है कि तुम्हारा आंसर क्या है, हाँ या ना? तो डीन कहता है, उसका जवाब हाँ है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो सबको सब जगह अनाउंस करना चाहता है कि उसकी जीत हुई है। जैक पूछता है, मैं समझा नहीं। तो डीन उसे बताता है कि उसने टीमी और टुआ से बेट लगाई है कि सबसे पहले तुम ही उसे पूछोगे, और अब वो बहुत जोरों से चिल्ला के कहता है कि अब वो मुझे पिंक बार में ट्रीट देंगे। जैक कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अच्छा, इसका मतलब कि मैं तुम्हारे ट्रैप में फंस गया। और बहुत प्यार से डीन कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर वो जोर से चिल्लाता है कि जैक ने मुझसे बॉयफ्रेंड होने के लिए पूछा है। और वो बार बार जोरों जोरों से चिल्लाता है, जिस वजह से उसमें करंट की आ जाती है। जैक उन्हीं पलों को सोचकर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा है। तभी वहां डीन आता है, जो कि जैक को देखकर कहता है कि तुम क्या पुराने दिन को याद कर रहे हो, हमारे फर्स्ट ईयर को? ये वही जगह है जहाँ तुमने मुझे बॉयफ्रेंड होने के लिए पूछा था। जैक बोलता है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे तो तुम्हें पानी में ले जाकर पैडल से डुबा देना चाहिए था। तो डीन कहता है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते थे क्योंकि तुम मुझसे फैसिनेटेड थे। इसके बाद फिर से हम दोनों को बोटिंग करते हुए देखते हैं, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह। बोटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है टुआ पर, जो कि अकेले ही उदास होकर बैठा था, लेकिन तभी उसके हाथ में चींटियां काट लेती हैं। उसे हर्ट होता है, तो वो अपने हाथ को झटक रहा था। तभी अर्नोल्ड आता है और बोलता है कि क्या तुम चींटियों का चारा बन गए हो? देखो, तुम्हारे हाथ पे रेड मार्क भी बन गया। वो उसके हाथ पर फूंक मारता है और ये भी कहता है कि टेंट में वापस जाने पर इसमें तुम दवा लगा लेना। टुआ अर्नोल्ड को देखे जा रहा था। अर्नोल्ड फिर से उसे मुंह फेर लेता है। तो टुआ कहता है, देखो, क्विट मत करो, सारी गलती मेरी ही थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से बाकी सब सफर करे। तो अर्नोल्ड भी कहता है कि वो क्विट नहीं करने वाला। इस प्रोजेक्ट से उसे ये मदद मिली है कि वो अपने आप को एक नए साइड से देख पाया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी एक्टिंग को इतना एंजॉय करेगा। मैंने ये सब तुम्हारे वजह से एक्सपीरियंस किया। लेकिन वो ये भी कहता है कि देखो, मैं अभी भी तुमसे डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन अब से तुम हमेशा मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे। कोई भी जरूरत हो तो तुम उसे डायरेक्ट कहोगे। तो उसे एज अ फ्रेंड उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि देखो, ये बात कभी मत भूलना, तुम और मैं दोस्त से कहीं ज्यादा है। सैड। टुआ कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अर्नोल्ड कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता। अब टुआ की हालत तो ऐसी है जैसे कि वो दहाड़ मार के रो ही पड़ेगा। वो बोलता है, तुमने मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं की, ये टॉर्चर था। अर्नोल्ड हंसते हुए बोलता है कि वो तो दिखावा कर रहा था कि वो बेपरवाह है तुम्हें लेकर, अब चलो भी उदास होना बंद करो। पर टुआ कहता है, उसे लगा कि तुम अब उससे कभी बात ही नहीं करोगे, और अगर तुम मेरे मैसेज को और मुझे इसी तरह इग्नोर करते रहे तो मैं तो चींटियों के झुंड से अपने आप को कटवा लेता। तो अर्नोल्ड बोलता है, कम ऑन, अब हमारे भी सब कुछ ठीक है, अब तुम स्माइल करो। और दोनों के बीच वापस से दोस्ती हो जाती है। अब अर्नोल्ड का ये था कि वो उसे ज्यादा देर तक सैड नहीं देख सकता था, क्योंकि वो उसमें बहुत ही पॉपी जैसा लग रहा था। सीन शिफ्ट हो जाता है रफी और रूम पर। रफी अकेले बैठा हुआ था टेंट के नीचे। तभी रूम आता है, पूछता है कि तुम स्विमिंग को नहीं जाओगे? रफी कहता है कि नहीं, बहुत गर्मी है। लेकिन तुम पीठ से क्यों नहीं पूछते? रोम कहता है, कम ऑन, परेशान करना बंद करो, तुम जानते हो कि मुझे पीठ में इंटरेस्ट नहीं है। रफी कहता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए पागल है, कम से कम उसे एक चांस तो दो। अब तुम ही सोचो अपने बारे में कि तुम मुझे तब तक चेस करते रहोगे जब तक तुम खुद गिव अप नहीं कर दो। आखिर वो भी तुम्हारे लिए सेम यही कर रहा है। तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ, हो सके मुझे अपने साथ सोने के लिए कोई नया गाय मिल जाए आज रात के लिए। उसकी ये बातें रोम को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी पीट आता है, जो कि ड्रिंक लाता है और रोम को ऑफर करता है और उसे चेयर्स करता है कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। ऐसे में रफी फिर से मजाक करता है कि अच्छा, आज रात के लिए वैसे तुम्हें कुछ चाहिए होगा, स्लीपिंग बैग या फिर प्रोटेक्शन के लिए कुछ?
पीट और रोम उसे ताड़ने लगते हैं। तभी रफी की नजर सामने जाती है। जैक और डीन बोटिंग से वापस आ गए थे। दोनों को साफ देखकर उसे फिर से बुरा लग रहा था। डीन जैक से बोलता है, मुझे यहाँ पर अर्नोल्ड और टुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या दोनों कहीं लड़ तो नहीं रहे हैं? इतने में ही दोनों साथ में वापस आते हैं। तो डीन और जैक उनसे पूछते हैं, स्पेशली डीन पूछता है, क्या तुम दोनों का झगड़ा शांत हो गया है? इन दोनों को समझ में आ भी जाता है कि हाँ, लग रहा है झगड़ा शांत हुआ है। ये दोनों फिर अर्नोल्ड और टुआ को जबरदस्ती घसीट कर रिवर में लेकर जाते हैं। इन सबको एंजॉय करता देख अब इसके बाद और भी लोग होते हैं जो कि इसमें शामिल हो जाते हैं पानी से खेलने के लिए। तब टिमी भी वहाँ पे आता है, जो कि कहता है कि तुम सब मेरे बिना खेल रहे हो, और वो भी ज्वाइन कर लेता है। दूर टेंट के नीचे बैठा रफी डीन और जैक को एक साथ देखकर, मजे करते हुए देखकर जल रहा था। फिर हम रात का टाइम देखते हैं। यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी और इसका जो थीम था वो काउबॉय वाला था। अलग अलग टाइप के गेम, म्यूजिक, डांस, ड्रिंक, स्नैक्स सब चालू था। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें सबको खाने पीने के लिए और बाकी सब चीजों से ब्रेक लेने को कहा जाता है, क्योंकि एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की गई थी इस फैकल्टी के हेड के द्वारा, और ये जैक, टुआ, डीन और टिमी करने वाले थे। इसके बाद ये परफॉर्मेंस शुरू होता है। ये चारों डांस करते हैं। सभी को डांस पसंद आता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। माहौल बहुत अच्छा होता है। पार्टी और हाई होती है, ड्रिंक भी हाई होती है और सब बहुत ही ज्यादा अद्भुत होकर नाच रहे थे। डीन और जैक एक दूसरे बहुत क्लोज होकर डांस कर रहे थे और दूर से रफी ये देख रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो और ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। उसके बाद हम पीट को देखते हैं, रफी के दोस्त को, जो रोम को देख रहा था। वो डायरेक्ट जाके उससे सवाल पूछता है कि क्या आज रात तुम उसके साथ मजे करना चाहते हो? लेकिन रोम रफी को देखता है और वो सीधा डिनाई कर देता है कि देखो, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें किसी और को देख लेना चाहिए। और वो वापस से अपने म्यूजिक के काम में लग जाता है। अब पीट वहाँ पे डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। इसके बाद टिमी जैक के पास आता है और वो बोलता है कि उसके पास सॉलिड एविडेंस है कि ये फंड की चोरी किसने की है। फिर हमें दिखाया जाता है रियल कल्प्रिट, मतलब पीट, जो कि इस प्ले में अकाउंटेंट है। अकेले में जाकर टिमी और जैक उससे सवाल करते हैं। टिमी कहता है कि स्पॉन्सर ने हमें 2 लाख रुपए दिए थे, तो अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए ही क्यों है? और पीट डिनाई करता है। और इसके बाद टिमी बैंक ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट दिखाता है और कहता है कि ये क्या है, तुम इतने ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हो, इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो? हमें बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर्स मिले थे। एक तो तुमने हमारी मदद नहीं की, ऊपर से तुम हमें मुसीबत में डाल रहे हो। मैं फैकल्टी बोर्ड से तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तुम एक्सपेल होगे और कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, और मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में भी करूंगा। पीट डर जाता है और वो कहता है कि नहीं, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। जैक से भी मदद मांगता है। जैक कहता है तुम सारे पैसे तुरंत वापस करो और इस प्ले से बाहर चले जाओ। जैक उसे वार्न भी करता है कि खबरदार, अगर प्ले में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर जैक अकेले में स्मोक कर रहा था, तभी बहुत ही नशे की हालत में डीन उसके पास आता है। वो आकर सीधा बोलता है कि वो मूड में है। जैक उसकी हालत को देखकर कहता है कि कल सुबह तो तुम मेरे साथ रनिंग के लिए जाने वाले थे और ऐसा लगता नहीं है कि तुम जा पाओगे। जैक बोलता है, देख, ये एक नॉर्मल सी जॉगिंग है, कोई मैराथन थोड़ी है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। अभी के लिए वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है। पर जैक मना करता है कि वो नशे में नहीं होना चाहता और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी तुम्हें सोना चाहिए। तो डीन कहता है कि अगर उसे सोना ही होता तो वो अपने घर पे नहीं होता। डीन बहुत नशे में था, तो जैक उसे वापस उसके टेंट में ले जाने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है वो ठीक है, मेरे लिए तुम परेशान मत हो, वैसे भी ये हमारा आखिरी साल है, मैं बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ। तो जैक भी मान ही जाता है और कहता है ठीक है, तुम्हारा हो जाए तो मुझे कॉल करना, पर श्योर तुम सब कुछ संभाल लोगे ना? डीन भी उसे अश्योर करता है। उसके बाद वो जैक को किस करता, लेकिन उसके पांव लड़खड़ा जाते हैं और इस तरह से देखकर दोनों एक दूसरे को हंस रहे थे। सीन आता है टुआ अर्नोल्ड पर। टुआ बहुत पी रहा था, उसे चढ़ भी गई थी। वो बार बार एक ही चीज को रट रहा था कि मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। मुझे पता है मैं गलत था, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैंने ये किया क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत समझता हूँ, और तो और मैं तुम्हारे साथ समय भी बिताना चाहता हूँ। अर्नोल्ड उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। कहता है तुम्हें सैकड़ों बार ऑलरेडी मुझे ये बात कह चुकी है, तुम्हें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। पर टुआ कहता है वो इसे दोहराता ही रहेगा क्योंकि वो बहुत खुश है कि तुम उसकी लाइफ में हो। ये लाइन थोड़ी टची हो जाती है, अर्नोल्ड के ऊपर इसका असर भी पड़ता है। पर अर्नोल्ड कहता है ठीक है, सच में तुम्हें बहुत चढ़ गई है, चलो मैं तुम्हें टेंट में लेकर चलता हूँ। तभी दूसरी तरफ से डीन आता है, जो कि वो भी नशे में ही था, और वो दोनों से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी वापस से दोस्ती हो गई है, प्लीज दोबारा फाइट मत करना, बल्कि एक दूसरे से प्यार करना। तो टुआ भी बोलता है हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। टुआ डीन को ड्रंक कह रहा होता है और डीन टुआ को ड्रंक कह रहा होता है। डीन तो ये भी कहता है कि उसने तो शराब को हाथ भी नहीं लगाई, और इसके बाद वो फिर से पीना शुरू करता है। अर्नोल्ड और टुआ उसकी इस हरकत को देखकर बहुत हंसते हैं। तभी उसके फैकल्टी के और भी दोस्त होते हैं जो उसे अपने साथ फिर से पार्टी में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद अर्नोल्ड और टुआ अपनी ड्रिंक खत्म कर टेंट में जाते हैं। वही हम डीन को देखते हैं जो कि पार्टी में है और वो लगातार पिए जा रहा है। उसके दोस्त लोग उसे और भी प्रोवोक करते हैं, जबकि एक टाइम के ऊपर वो मना भी करता है, लेकिन सब उसे पिलाते ही रहते हैं। वो इतना ज्यादा नशे में हो जाता है कि शायद अब ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ ड्रिंक नहीं कराया जा रहा है, उसे ड्रग्स भी दिए गए हैं। वो जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। वहीं अर्नोल्ड टुआ को टेंट पे लेकर जाता है।
उसके कपड़े बदलता है और साथ साथ ये वार्निंग भी देता है कि अगली बार भी कोई ट्रिप रहेगी ना तो मुझे साथ लेकर ही जाना। जब वो कम्प्लीटली उसे सुला देता है तो वो उसे देखता रहता है प्यार से और फिर बोलता है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में देखकर। वो उठकर जाने वाला था लेकिन तभी तुआ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उसे किस करने जा रहा था। वो फिर से वापस नशे में सो जाता है। उसकी इन सब हरकतों को देखकर अर्नोल्ड को ये बहुत प्यारा लग रहा था, पर तभी उसे ध्यान आता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। तो वो टेंट से बाहर निकलता है। फिर रफी को देखते हैं जो कि टेंट में है लेकिन वो सो नहीं रहा है, वो तो सोच रहा है। तभी रोम का टेक्स्ट आता है जो उसे बाहर मिलने को बुलाता है। रफी पहले पीट को देखता है कि वो सो चुका है, उसके बाद वो धीरे से बाहर आता है और पीट को पता चल जाता है कि रफी बगल में नहीं है, वो बाहर निकल गया। रफी टॉर्च के सहारे जंगल में रोम को ढूंढ रहा था और रोम उसी का वेट कर रहा था। जैसे ही वो उसे मिलता है सबसे पहले वो उसे किस करता है। फिर कहता है मैंने देखा तुमने अभी भी जैक से गिव अप नहीं किया है, मैं श्योर हूँ जैक और डीन एक दूसरे के साथ फिर से साथ हो जाएंगे। तो रफी कहता है वो जानता है, डीन ने पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन तुम इन सब मामलों में क्यों बीच में आ रहे हो? और रही बात तुम्हारे मूड की, तो क्या मैं पीट को आवाज दूं? सरकास्टिकली रोम कहता है ठीक है तुम पीट को बुलाओ। तो रफी कॉन्फिडेंस में जाने वाला था पर रोम उसे रोक कर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पीट के साथ हो जाऊं तो तुम जलस होगे, इसलिए तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम भी मुझे लाइक करते हो तो ये गेम प्ले क्यों? रफी कहता है मैं तो तुम्हारे लिए अनोइंग फील करता हूँ, चाहो तो रहो चाहे तो अपने रास्ते चले जाओ। पर रोम कहता है तुम एग्जैक्टली मेरे टाइप के हो, प्ले के लिए हार्डर और मेरे लिए सॉफ्टर। और रफी का भी अपना मूड होता है तो वो बोलता है बातें करना बंद करो और अपना काम करो। तो रोम भी कहता है कि देखा हम तुम एक ही चीज चाहते हैं। और उसके बाद ये दोनों वहीं पर जंगल में ही इंटीमेट होते हैं। फिर हम अर्नोल्ड को देखते हैं जो कि अपना फोन खो जाता है और फोन उसे मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहां डीन आता है तो उसे देखकर बोलता है कि टुआ कहाँ है? अर्नोल्ड बोलता है वो तो सो चुका। डीन कहता है वो बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो वैसे नहीं हो ना, तो चलो तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाए। अर्नोल्ड रेडी भी हो जाता है और डीन उसे फिर ड्रिंक कराता है। अब ये ड्रिंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अर्नोल्ड का भी फेस बन जाता है। पर डीन यहाँ खुश होता है कि वाह मेरा जो रोमियो है वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसी दौरान फैकल्टी के और भी लोग आते हैं जो दोनों को साथ में इस तरह से देखकर खुश होते हैं, क्योंकि एज अ कपल ये दोनों काफी ट्रेंड में थे। पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, क्यूट मोमेंट्स बनते हैं, फोटोज खींचना शुरू कर देते हैं, कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट की बात थी तो दोनों पहले ही रेडी हो जाते हैं। पब्लिक डिमांड होती है कि अर्नोल्ड के गाल पे किस किया जाए, तो डीन अर्नोल्ड को किस करता है। अब पब्लिक इसकी बार बार डिमांड करती है पर डीन कहता है कि नहीं वो हो गया। और उसके बाद वो अर्नोल्ड को पकड़ के वहां से भाग जाता है। डीन कहता है कि वो टुआ को थैंक्स कहना चाहता है कि उसने तुम्हें सजेस्ट किया मेरे साथ एक्ट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी और मेरी एक्टिंग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अर्नोल्ड उसे भी बोलता है कि तुम्हें भी थैंक यू क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो। आगे बात तुम अपना बार हाई पे सेट करना तो प्लीज मुझे अपने साथ रखना, मतलब तुम और अच्छा करोगे तो प्लीज मुझे अपने साथ रखना। तो डीन भी फिर से अपनी बड़ाई करता है, दोनों खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, जिसमें अर्नोल्ड कहता है जब तुम ड्रंक होते हो तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और डीन नशे के हाथ में कहता रहता है कि हाँ मैं डी हूँ, प्रिंस ऑफ फाइन आर्ट्स। वो लड़खड़ाने लगता है। तो अब अर्नोल्ड क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत चढ़ गई थी उसे, तो वो देख रहा था इधर उधर, बोलता है क्या ये भी कंटेंट है, पर कैमरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो ये दोनों एज अ कपल एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और अपने प्ले को एक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें डीन रोमियो से कहता है अपने कि तुम आज रात मेरे साथ रहो। अर्नोल्ड भी प्ले करता है कि ठीक है किसी के देखने से पहले हमें चले जाना चाहिए रोमियो। सीन तो कटता है, रफी और रोम पर आता है। दोनों का मेकआउट हो चुका था, दोनों टेंट में वापस आ रहे थे, जिसमें रोम पूछता है कि कहीं पीट को शक तो नहीं होगा। लेकिन तभी रफी की नजर अर्नोल्ड और डीन पे जाती है। अर्नोल्ड और डीन जो कि साथ में डांस कर रहे थे, अब दोनों का मूड बदल जाता है। दोनों काफी क्लोज आ गए थे और बहक गए थे। एक बाउंड्री थी जो कि क्रॉस होने को थी, टेस्ट होने ही वाला था, लेकिन दोनों स्टेप बैक आते हैं और ऐसा लग रहा था कि अभी दोनों ही पछता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे थे। उसमें आने पे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन रफी और रोम इस सिचुएशन को देख चुके थे, सीन को देख चुके थे, और रफी की शक्ल को देखकर लग रहा है कि अब उसके दिमाग में फिर कोई ट्रिक आ रहा है। सुबह हो जाती है, डीन और जैक एक दूसरे के साथ रनिंग कर रहे हैं। डीन जल्दी थक जाता है तो जैक पर कहता है तुम ठीक तो हो? डीन कहता है वो ठीक है, उसने तुमसे कहा था ना कि सुबह वो तुम्हारे साथ दौड़ने जाएगा। जैक कहता है वैसे देखा जाए तो तुम पहले से काफी बदल गए हो, तुम बिल्कुल भी पुराने वाले नहीं लग रहे। डीन भी कहता है मैंने बताया था मैं बदल जाऊंगा। तभी डीन की मॉम का कॉल आता है जो कि उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारी अपनी बहन से बात हुई? उसके बॉयफ्रेंड ने फिर से उस पर हिट किया है और इस बार बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम उससे मिलने के लिए, उसे चेक करने के लिए जरूर जाना। तो डीन कहता है कि हाँ वो ऑफकोर्स उससे देखने जरूर जाएगा। फोन कटता है, वो परेशान रहता है। तो जैक बोलता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जैक उससे पूछता है तो डीन बताता है कि उसकी बड़ी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैंकॉक शिफ्ट हो चुकी थी। पहले साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा गया, लेकिन फिर झगड़े होने लगे और फिर वो फिजिकल में टर्न हुए। मैं और मेरी मॉम ने बोला कि उसे छोड़ दो और वो उसे छोड़ नहीं रही, लेकिन इस बार मामला बहुत सीरियस है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी मॉम कॉल नहीं करती। तो जैक इसमें हेल्प करने की बात करता है, पर डीन कहता है कि ये उसकी फैमिली मैटर है, वो इसे हैंडल करेगा।
पर जैक उसका हाथ थामता है और समझाता है कि तुम्हारा इशू मेरा इशू है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ जॉगिंग करना शुरू करते हैं। जैक हर तरह से उसकी हेल्प करना चाहता है, उसका ख्याल रखना चाहता है, लेकिन डीन उसे अपनी दिक्कतों में शामिल नहीं करना चाहता। फिर सीन आता है अर्नोल्ड का, जिसका सिर शायद दुख रहा था और वो सुबह उठकर चाय पी रहा था। तभी उसके पास टूआ आता है, पूछता है तुम ठीक तो हो? लो तुम कुछ गर्म खाओ जिससे तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए। ब्रेकफास्ट में कॉन्गी था तो अर्नोल्ड को पसंद आता है। वो उसे थैंक्स कहता है और अपने साथ खाने के लिए बोलता है। ये कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खाओगे तो ये और भी बेहतर टेस्ट करेगा। तो सेम बाउल से टूआ भी खाता है। दूसरी तरफ से जब डीन और जैक जॉगिंग कर वापस आते हैं तो वहाँ की फैकल्टी के लोग बोलते हैं कि ये देखो पुराने कपल साथ आ गए हैं और चिंगारी दोबारा से लग गई। तब डिमांड भी करते हैं कि हाँ सब इन दोनों को साथ हो जाना चाहिए। जैक हेजिटेट होता है तो डीन कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, ये सब मजाक कर रहे हैं। पर जैक यहाँ पे डीन का हाथ पकड़ के अनाउंस करता है कि वो और डीन एक दूसरे के साथ है। अब पूरी पब्लिक बहुत चिल्लाती है, सब बर्तनों को बजाना शुरू कर देते हैं, वो हल्ला शुरू हो जाता है। रफी, जिसको ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आती, और हम अर्नोल्ड के फेस को भी देखते हैं जो कि बिल्कुल चोर जैसा बना हुआ था। उसे डर था कि कहीं टूआ को कल रात के बारे में पता ना चले। वो गिल्टी फील कर रहा था और बाकी की पब्लिक तो खुश होने में ही लगी थी। सब कहते हैं मुझे पता था ये दोनों पक्का वापस आएंगे। टीमी कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों की वजह से मेरा प्ले फ्लॉप हुआ ना तो मैं इन्हें पूरी लाइफ कर्ज करूंगा। इन भी अपना रिस्टार्ट करने के लिए तैयार था। लास्ट सीन हमें बस का दिखाई देता है। सभी ट्रिप से वापस आ रहे थे। डीन और जैक एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे क्योंकि वो कपल थे। अर्नोल्ड और टूआ भी एक दूसरे के साथ थे पर सिचुएशनशिप थी। वहीं रफी और रोम को देखते हैं जो कि आगे पीछे थे। रोम को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी और रफी के दिमाग में एक बहुत बुरा प्लान चल रहा था क्योंकि वो फोन देख रहा था और उसके फोन में हम कल रात की अर्नोल्ड और डीन की किसिंग वाली इमेज को देखते हैं। मतलब रफी ने उसकी फोटो क्लिक की थी, यानी आगे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। अब आगे का एपिसोड तो बहुत हैपनिंग होगा लेकिन काफी डेंजरस भी होगा, जो कि हम सबको तो बहुत बुरा लगने वाला है। तो ठीक है, ये कहानी तो एंड हुई, एपिसोड एंड हुआ। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।